आज की कहानी है सच्चा प्यार। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे में कमियां निकालकर साथ छोड़ने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियां छिपाकर साथ निभाने का नाम है। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम राघव था, एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। वो अपने चाचा के पास रहता था। राघव पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से भी बहुत तेज था। उसके सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। उन सब का मानना था कि एक दिन ये लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। फाइनल में वो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम रचना था। क्योंकि रचना अमीर घर से थी, इसलिए राघव अपनी हैसियत देखकर उससे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब रचना को मालूम पड़ता है तो वो खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से राघव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। राघव कुछ समय बाद रचना से शादी कर लेता है। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। राघव को लिखने का बहुत शौक था। वो हर ज़रूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन ये दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद रचना को पता चलता है कि उसका पति कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर रचना अंदर ही अंदर टूट जाती है। क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है तो वो इस बारे में अपने पति को ज़्यादा महसूस नहीं होने देती। लेकिन ये ज़माना तरह तरह की बातें करने लगा। राघव का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से दोनों लोग पहले जैसा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन रचना ने राघव से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। राघव अपनी मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि सही कहा तुमने, वो भी हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं। लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना ये ज़माना अब भी राघव को देता रहता था। समय बीतता गया और अब वो गोद लिया बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन राघव की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन अपने पति की सारी चीज़ों को रचना एक जगह संजोने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वो एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है। वो इस खबर से अनजान कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है। वो उस लिफाफे को जैसे खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। आंखों से आंसुओं का जल धारा बहने लगती है। वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर गहरा जख्म हो गया है। अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। रचना का दिमाग सुन पड़ता जा रहा था। वो बस रोए जा रही थी। अपना दुखड़ा सुनाए भी तो किसे सुनाए। फिर वो डायरी के अगले लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहें, बल्कि ये कहें कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना से मैं नपुंसक बन गया हूँ। क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये ज़माना उसे बांझ कह कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दें। मैं अपने ऊपर हर बातें बर्दाश्त कर लूँगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। वो आखिर में डायरियों के आखिर के पेज को पढ़ती है जिसे अलग से राघव ने लिखा था, जिसमें लिखा होता है, एक न एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरी मिलेंगी। तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जिसे मैं पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिसका जीता जागता प्रमाण है तुम्हारा मेरे साथ हर हाल में साथ साथ रहना। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाऊँ, ये मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि
कि कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और न कभी अपने आप को दोषी मानोगी। रचना के आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो सोच रही थी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे राघव के रूप में सच्चा प्यार मिला। लेकिन मैं उतनी ही दुखी भी हूँ क्योंकि अब वो प्यार मेरे पास नहीं है। दोस्तों, शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा ना हो तो हल्की सी भी दरार आते ही रिश्ते को हिला देती है और रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।